अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवी और डी मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त तौर पर पहुँच सके। स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके फर्दर हम सैलेंट फीचर्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स दे। एक इसके अंदर जो स्लैंट फीचर्स में एक फीचर था प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी इंस्टॉल किया गया। मतलब कि पैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ये होता है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। मतलब कि जो विंग्स बनाए गए थे, मैंने आपको बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान का एक विंग था, वेस्ट पाकिस्तान का एक विंग था, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। इसको देखते हैं कि क्या था। 1962 ऑफ पैरिटी is equal representation between the East and West Pakistan was upheld in 1962 Constitution. Indirect elections method, indirect elections का क्या मेथड था कि 40,000 उसने ईस्ट पाकिस्तान से मेंबर्स उठाए, 40,000 उसने वेस्ट पाकिस्तान से उठाए और उन्होंने कहा कि ये जो 80,000 लोग होंगे ये वोट देंगे। मतलब ये है कि डे स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के बारे में बताता हूँ। पहले ये होता था कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कि जो भी 21 साल से ऊपर, मतलब कि जैसे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात शामिल की गई कि वो वोट डाल सकेगा। लेकिन अयूब खान ने क्या किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मतलब कि 80,000 लोगों पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, जिसे इंतखाबी इदारा कहते हैं या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। 80,000, अब उसने कहा कि तमाम लोग इलेक्शन की बजाय ये 80,000 जो लोग होंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट का इंतखाब करेंगे। तो इसी तरीके से अब वो लोग उसके अपने मनपसंद के बनाए हुए लोग थे, तो इस तरीके से इसने एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद हुई कि इस तरीके से तो आप कभी हार ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इन 80,000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल आपने एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया है। उन 80,000 लोग तो वो सारे आपके तो अपने हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, ये तो आपने इलेक्शन के नाम के ऊपर एक धांधली का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो इवन कि आप ये कह सकते हैं कि अयूब खान के ज़वाल की भी सबसे बड़ी यही वजह बनी थी और इस कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की भी सबसे बड़ी वजह भी इनमें से एक थी। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद हुई, कशीदा से कशीदा हालात होते चले गए। मुल्क के अंदर लोगों ने एक किस्म की, उनके अंदर एक नफ़रत पैदा हो गई अयूब खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो आगे देखते हैं कि एब्रिगेट इन 25 मार्च 1969 बाई याह्या खान। याह्या खान ने ही समझने के अयूब खान की गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट चीफ़ ऑफ आर्मी साहब भी थे, उन्होंने क्या किया कि अयूब खान की गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया और इस तरीके से मुल्क के अंदर सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि मुल्क एक मार्शल लॉ से निकल कर दोबारा से दूसरे मार्शल लॉ के दौर के अंदर चला गया। सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड handed over power to army commander in chief जनरल मोहम्मद याह्या खान, जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान कि जब इसने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब देखे तो मतलब तारीख़ यहाँ तक लिखती है कि याह्या खान अयूब खान के पास गए और जब ये अयूब खान से मिलने गए तो बहुत ज़्यादा याह्या खान गुस्से के अंदर थे। अयूब खान ने उनके इस मतलब कि अंदाज़ को देखते हुए अंदाज़ा लगा लिया था कि याह्या खान जो है क्या चाहते हैं। तो अयूब खान ने बल्कि याह्या खान को जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए उनको कहा भी कि आप बैठ जाएं, आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहेंगे वही होगा। याह्या खान ने कहा कि मैं तो फिर यही चाहता हूं कि आप जो है इक़्तिदार को मेरे हवाले कर दें और आप मतलब कि आपने, क्योंकि आपने निज़ाम चलाने में आप फेल हो चुके हैं। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि खुश असलूबी से दो जनरल्स के दरमियान में एक किस्म के इक़्तिदार की मुंतकिली हुई और 25 मार्च 1969 को मुल्क के अंदर सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और याह्या खान की ने जो थी अयूब खान की को बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप एब्रिगेट कर दिया और इस तरीके से कहा गया कि मुल्क के अंदर बहुत जल्द एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो कि तमाम ज़ाब्तों को पूरा करेगा, कि जिसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं डे स्टूडेंट्स के 1969 तक हमारे पास कोई प्रॉपर रूल ऑफ लॉ नहीं था, हमारे पास प्रॉपर निज़ाम को चलाने का कोई वे नहीं था।
اور دیکھا جائے تو پاکستان کو بنے ہوئے 22 سال گزر چکے تھے. دس از آل اباؤٹ 1962 کانسٹیٹیوشن. ڈو رائٹ یور کویشچن ان کمنٹ سیکشن بلو. ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن if you haven't yet. Stay tuned and اللہ حافظ.